जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और उन सभी तमाम छात्रों के लिए मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप हमें कॉल कर रहे हैं और आपसे हमारी बात नहीं हो पा रही है तो इस चीज को लेकर बिल्कुल नाराज मत होइए आप लोग। क्योंकि नाराज अगर आप लोग हो जाएंगे तो शायद मैं दुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों के उन सवालों पे जो आप एटलीस्ट मुझे मैसेज कर दिया करें, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, तो उस पर आप मैसेज कर दिया कीजिए ताकि उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दे सकूं। क्योंकि हर समस्या का समाधान है और उसके ऊपर मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं। ओवर एज को लेकर जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसको लेकर छात्र कंफ्यूज है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन ही ऐसा है कि आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, अब वहां पे छात्र जो भी है वो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ओवर एज को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा यहाँ पे चीजों को। कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और म्यूजिक टीचर, ये तीन ऐसे संकाय हैं जहां पे छात्र फॉर्म भरने में परेशानी आ रही है इनको। और देखिए, आप लोग जो है ना, फॉर्म भरने का जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो 14 तारीख तक है। तो 14 तारीख है तो थोड़ा हर चीज को समझ लीजिए, समझ बूझकर ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है इसका। और चलिए, मैं इसके समस्याओं के ऊपर ही ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो आप सभी छात्र देखिए। ऐसा नहीं है कि इन विषय के छात्र देख रहे हैं सिर्फ, नहीं, ये अन्य विषयों के छात्र के लिए भी बेनिफिट वीडियो है। तो प्लीज वीडियो को देखिएगा कि फॉर्म को हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भर रहे हैं। यहाँ पे चीजों को मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आपको समझना है चीजों को। यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है एक नया अपडेट आ चुका है। बीपीएससी ने यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया है उन छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। क्यों भाई? क्योंकि वो कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि वो फॉर्म भरते समय अपना कुछ डिटेल गलत डाल दिया। सपोज मान लीजिए कि उन्होंने अपना जो है यहाँ पे फादर नेम ही गलत डाल दिया है, या फिर उन्होंने अपना जो है मदर नेम कुछ गलत डाल दिया है, या नाम ही कुछ गलत स्पेलिंग कर दिया है, या फिर उन्होंने अपना जो है आधार कार्ड ही गलत डाल दिया है। तो उनके लिए यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वो छात्र जो है अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल मैं आपको अभी अभी का बता रहा हूं जो कि लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, यहां से आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं आएगा। और फिर से आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आपको उतना ही पैसा वहां पर पेमेंट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक छात्र और है कि उन्होंने चालाकी किया था कि अभी तक पेमेंट नहीं किया था, तो उनका यहां पर क्या होगा कि उनका यहां पर जो है ना कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो उनको करना क्या है कि यहां पे पेमेंट करना है। अब यहां पे पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। यानी कि दोनों स्थिति में देखा जाए तो यहां पर आपका पैसा जो है वो चला जाएगा। इट मींस कि आपका पैसा चला जाएगा। तो इससे बचे कैसे अब हम यहाँ पे? तो एक उपाय है, यहाँ पर देखिए उपाय क्या है कि आधार कार्ड गया है ना, आपके पास दो चांस और हैं, है ना। अगर आप पैसा पूरा बचाना चाहते हैं, सिर्फ 200 रुपए और खर्च करना पड़ेगा आपको। अपना पैन कार्ड यहाँ पे देना पड़ेगा अब, है ना। आधार कार्ड पे क्लिक मत कीजिएगा, आपको अपना पैन कार्ड क्लिक कर लीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक कर लीजिएगा दूसरी बार अगर गलती होता है तो। लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे सही कर लें आप लोग। जब यहाँ पे आप पैन कार्ड पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपसे बोलेगा कि भैया हमको 200 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक करवाना होगा। तो आप ठीक है भाई, जहां पे 750 रुपए और लगेंगे आपके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिएगा तो आपका तो वहां पे भाई 750 गया, लेकिन यहाँ पे 200 रुपए आपको और लगेंगे जब यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 200 दे सकते हैं, 750 तो नहीं दे सकते ना। फिर आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डिटेल डाल देना होगा। नेम ऑफ अपना पेन जो कि आपके पैन पे नंबर है, फादर का नेम जो है आपका पैन कार्ड पे, और जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आपका पैन कार्ड पे, वो डाल देना होगा। यहां से आपको ये डाल के आपको अपना जो है पैन कार्ड का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देना होगा, स्कैन करके 100 KB से नीचे रहना चाहिए उसका साइज। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। अगर इसमें भी कोई करते समय कोई गलती होगी रजिस्ट्रेशन में, तो एक बार फिर से वहां कैंसिल ना करके आप लोग जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे सेक्शन पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस से आवेदन कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन जब होगा तो आपका वहां पर जो है ना बायोमेट्रिक जब होगा तो आपका वहां पे 200 रुपए आपसे चार्ज करेगा लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी यहां से दोस्तों इस चीज को लेकर। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, नाम और मिडिल नेम, आपका सरनेम। तो अगर ये दोनों नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर आपने अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम लिखा है तो वो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिएगा और सेकंड नेम यहाँ पे जो आपका सरनेम है यहाँ पे आप डालिएगा। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम। अगर जो भी विवाहित महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे डाल सकती है, नहीं तो अपने फादर का नाम तो मैंडेटरी उनको डालना है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार मार्क जहां जहां लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और देखिए आधार कार्ड के बारे में हमने आपको बता दिया कि अगर आपने इससे फॉर्म भर दिया है आधार कार्ड से एक बार गलती हो गया तो आप पैन कार्ड के जरिए डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए डाल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अपलोड कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो है 100 KB में बना के जो है आप लोग का ये फाइल यहाँ पे अपलोड भी कर दिया है। यहाँ पे लिख भी रहा है डॉक्यूमेंट अपलोडेड, लिख रहा है ना, तो आपको यहाँ पे भी अपलोड करना है। अच्छा सर, ये हमें बताइए जरा कि ये सवाल बहुत आता है कि जैसे कि साइबर कैफे में जा रहे तो वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करके जो है ना चीजों को डाल रहे हैं, तो जो कि धुंधला दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल नंबर में एक स्कैनर डाउनलोड करना है, जो कि पीडीएफ स्कैनर होता है। फिर उससे स्कैन कर लीजिएगा एकदम साफ साफ, दिन में थोड़ा सा फोटो खींच लीजिएगा, है ना। खींचने के बाद आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं, ये वेबसाइट नोट कर लीजिएगा, है ना। ये वेबसाइट है आपका जो कि 11 जोन करके आप सर्च कीजिएगा। 11 जोन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, 11 जोन करके ये वेबसाइट का नाम है। तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने टेलीग्राम पे दिया है आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आके सीधे पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना पीडीएफ अपलोड कीजिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एकदम 100 के अंदर का कन्वर्जन देकर देगा आपको, और बिल्कुल कोई भी आपका कटा चटा नहीं होगा और बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे होगा। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है इनके लिए, ठीक है, बस मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपको सहायता के लिए बताया है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर परमानेंट अगर रेसिडेंस आप बिहार से हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे कर लीजिएगा, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है एसटीईटी दिए हैं अपने कैटेगरी में अदर स्टेट के होते हुए भी, तो भाई उनको मैंने बोला भी था कि आप लोग जाके सुधार करवा लीजिएगा, और नहीं भी करते हैं तो चूंकि एसटीईटी जो है आपका वो क्या है, वो एक जो है
पात्रता परीक्षा है जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे लिया गया है, तो आपने वहां पे अगर अपने कैटेगरी में सेलेक्ट करके एग्जाम भी दे दिया है तो देखिए कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे आ जाइएगा रेसिडेंस ऑफ बिहार या फिर अदर स्टेट में, तो वहां पे अगर आपने कैटेगरी डाला है और यहाँ पे आपने जनरल डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको जो है जाकर दिक्कत तो जरूर आएगा। लेकिन उसी का मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप लोग जो है बीएससीबी पटना से जाके एक रिसीविंग ले लीजिएगा, वहां से वो रिसीविंग आपके लिए प्रूफ होगा, है ना। अगर ऐसा किए हैं तो रिसीविंग मिल जाएगा, तो आप बताने के लिए हो जाएंगे सर हमने यहाँ पे रिसीविंग दिया था सुधार करने को लेकर, सुधार हुआ नहीं अभी तक हमारे एसटीईटी के मार्कशीट पे, ठीक है। सर्टिफिकेट पे सुधार शायद होकर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये चीजें है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रेसिडेंस ऑफ बिहार अगर आपने डाला है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाएगा नंबर, और आपका जो है इशू डेट कब का है, और ये ध्यान रखिएगा ब्लॉक लेवल पे आपका बनेगा सीओ या आरओ का सिग्नेचर रहेगा। फिर उसके बाद जो है आपको अपना यहाँ पे अपलोड करना है इस डॉक्यूमेंट को, मैंने अपलोड कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी एक छात्र का भरने का कोशिश किया है, और ये देखिए मैं आपको कंप्यूटर, कॉमर्स और म्यूजिक तीनों के बारे में बताऊंगा यहाँ पर, जो भी समस्या आ रही है आपकी। तो यहाँ पे है आगे बढ़िएगा, मेरिट पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर शादीशुदा है नहीं है तो अनमेरिट पे क्लिक कीजिएगा, और अदर्स पे अगर है जैसे कि वीडियोज वगैरह होती है तो वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती है। फिर जेंडर अगर आप जो भी है मेल फीमेल या थर्ड जेंडर आते हैं तो यहाँ सिलेक्शन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है ग्रैंड डाउटर अगर आप है लोग, है ना, मतलब फ्रीडम फाइटर से संबंधित लोग हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगेगा, तो उसको यहाँ पे डालना है सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट कब का है, और ये भी ब्लॉक लेवल से आपका बन जाएगा आप, तो ठीक है। तो ये अपलोड कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे मैं नो करके आगे चल रहा हूँ। डिसेबल कैटेगरी में है तो मैंने आपको इसकी अभी डिटेल बताया था कि कैसे कैसे, फर्स्ट वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। फिर एक सर्विसमैन को लेकर, एक सर्विसमैन में यहाँ पे साफ साफ नोटिस किया गया है कि आप जो है रिटायर्ड पर्सन है फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बस इन्हीं से एक सर्विसमैन का जो है यहाँ पे डिटेल देना है, तो ही आपको यहाँ पे फॉर्म में यस करना है, अन्यथा नो कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा दूसरा सेक्शन है पंचायती राज, यहाँ पे जो भी लोग कार्यरत शिक्षक है पंचायती राज या नगर निकाय के स्थान पे, तो उनको यहाँ पे यस करना है, उनका जो है डिजिग्नेशन यहाँ बताना है, स्कूल नेम बताना है, और जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा अलॉट हुआ है वो बताना है। मतलब जो लोग कार्यरत हैं अभी पंचायत, जो नहीं होते हैं नियोजित शिक्षक, उनके लिए है, तो ठीक है। आप अपना यहाँ पे भर के आगे डिटेल कीजिए, पर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होगा तो भाई बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो ये प्रशैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कौन सा एक चुनाव, कोई सा भी एक चुनाव करना है, तो अभी आपको इसमें चुनाव नहीं करना है। देखिए ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि लिखा गया है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान वाला, तो कंप्यूटर का सर बता रहे तो यहाँ पे हम क्लिक क्यों नहीं करें, ये आपका सवाल बनेगा ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे वही लोग क्लिक करेगा जो कंप्यूटर वाले छात्र हैं, जो कि बिल्कुल इस बार पहली बार एग्जाम दिए, उनको जो है ना जैसे कि 2019 से पहले का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है और अंडर एज में आते हैं तो यहां से क्लिक कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको यहां से करके भी दिखाऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी आपको क्लिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। फिर नीचे उतरना है, आपको यहाँ पे पात्रता परीक्षा क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप जो है एसटीईटी दिए हैं। दक्षता परीक्षा वाला सेक्शन जो है वो क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पे कार्यरत शिक्षक है, यानी कि जो पंचायती लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं या कोई कार्यरत शिक्षक है और उन्होंने यहाँ पे सिर्फ दक्षता परीक्षा दिया है, अगर वो शिक्षक अपना पात्रता परीक्षा भी दे दिया है तो यहाँ पे वो भी क्लिक कर सकता है, ठीक है। चलिए तो इसका क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे पूछेगा कि आप किस दक्षता परीक्षा को पास किए हैं, क्लास 6 to 8 का, 9 to 10 का, 11 12 का, और उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, उसका इशू डेट दीजिए, और उसका जो है पीडीएफ स्कैन करके यहाँ पे डालिए। पर यहाँ पे हमने पात्रता परीक्षा डाला, तो सर पात्रता परीक्षा डाला तो यहाँ पे हमें क्या क्या मांगेगा, तो अब आइए नीचे। अब आपसे बोलेगा कि अगर आप 6 to 8 के लिए है तो देखिए 6 to 8 में कोई एज रिलेक्शन नहीं दिया गया है, 18 से 37 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अभी आपको क्लिक नहीं करना है, ये भी क्लिक नहीं करना है अभी इसमें, और ये जो है एजम्पशन वाला मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्लिक नहीं करना है। आपको क्लिक करना है विभाग, कि अब किस विभाग के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये किस विभाग के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो भाई हम दोनों विभाग के लिए अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी जाके पहले पढ़िए, कल्याण विभाग का भी पढ़िए। बहुत सारा छात्र कंफ्यूज है कि सिर्फ बीसी ईबीसी हैं तो ही भर पाएंगे, नहीं, यहाँ पे हर कैटेगरी का छात्र इस विभाग में क्लिक करके भर सकता है फॉर्म। और शिक्षा विभाग का तो वैकेंसी आया हुआ है 69,000, तो इसमें भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें 916 ही सीट है, हम नहीं आवेदन करना चाहते हैं इस विभाग में, तो इसको डिस्क सेलेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे मांगेगा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज का, तो आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया या उर्दू या बांग्ला सेलेक्ट कर लिया। अब आइएगा ऊपर यहाँ पे, अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भर के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ये सेक्शन, तो ये बोलता है कि पहले आप जो है ना कि अपना जो भी एसटीईटी पेपर है या फिर जो भी पात्रता परीक्षा उसके बारे में आप फिलअप कीजिए, तो ठीक है। इन्होंने क्लिक किया तो नहीं लिया यहाँ पे। फिर नीचे आएंगे, अब 11 12 में ही हम कंप्यूटर टीचर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर। तो हम अब इसमें किसको करें, मतलब इसमें से जो 11 12 का ये जो सेक्शन है इसमें हम किसको चुनाव करें, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया तो बोल रहा है कि एज एक्सेम्पशन, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट द एज एक्सेम्पशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि एज एक्सेम्पशन को इनमें से सेलेक्ट करना है। सपोज इनमें तो देखिए इसमें बोला क्या गया है, अब ये ध्यान से सुनने की बातें हैं कि 4 साल का एज रिलेक्शन जो है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथिली, ठीक है। अब मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखला रहा हूं, मैं हर वो चीज पे एकदम फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये नोटिफिकेशन आया था आप लोग का जब आप लोगों ने एसटीईटी परीक्षा पास किया था, है ना। इसमें क्या कहा गया था, तो देखिए इसमें कहा गया था कि जो भी पात्रता परीक्षा एसटीईटी 1 की बात हो रही है अभी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू में पास किए हैं एसटीईटी तथा एसटीईटी 2023 के पेपर 2, है ना, पेपर 2 पास नहीं, अभी तो ये अप्लाई करने वाला सेक्शन था। ये क्या है ये भी आपको बताऊंगा अभी। ये पेपर 2 में देखिएगा तो विषय अंग्रेजी,
गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और कंप्यूटर साइंस का नाम दिया गया है यहाँ पे, मैथिली का नाम दिया गया है, और वाणिज्य से संबंधित कोटि के अभ्यर्थियों को यहाँ पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में उम्र में सीमा में छूट मिल रहा है, जो कि यहाँ पे अगर आपने 1 अगस्त 2019 से 1 अगस्त 2023 के बीच में यानी कि 4 साल का ओवर एज के अभ्यर्थियों को छूट दिया गया था। और ये जो है फैसला आया था कहां से, तो ये फैसला आया था आपके माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से। इन्होंने आदेश दिया था कि ओवर एज में, ये याचिका संख्या है, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग जो है आकर यहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो है ये अपडेट दे दिया गया कहां से भाई, तो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से ये हमें आदेश मिल चुका है। किस बात का आदेश दिया गया है हमें कि आप जो है यहाँ पे 4 साल के ओवर एज वाले छात्रों को मौका दीजिए, ओवर एज में 4 साल का छूट दिया जाए। बिल्कुल, अब यहाँ पे जो है 4 साल का छूट दिया गया, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा देखिएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहाँ पे चीजें देखिए आपको कि सब्जेक्ट जो देखिएगा इसमें जो है कौन कौन सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, गणित है, भौतिकी है, रसायन है, प्राणी शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है। ठीक, अब आइए इधर, यहां पे क्या दिया गया है सब्जेक्ट आपका, सर थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग भी देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, जूलॉजी दिया गया है पेपर 2 में, है ना, पेपर 2 की बात हो रही है 4 साल के एग्जामिनेशन की। पेपर 2 में जूलॉजी दिया गया है, बॉटनी दिया गया है, केमिस्ट्री दिया गया है, मैथ दिया गया है, फिजिक्स दिया गया है, अंग्रेजी दिया गया है, मैथिली भी दे दिया गया है। तो सर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस कहाँ गया, कंप्यूटर साइंस की तो बात हो रही थी ना अभी यहाँ पे, ठीक है। वाणिज्य वाले छात्र भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये में से कंप्यूटर साइंस को गायब क्यों किया गया, गायब नहीं हुआ है ये, अगर हो सकता है कि यहाँ पे इनसे छूट गया है, चीजें छूट सकता है। अब इसका फॉर्म हम कैसे भरेंगे सर, तो आपको सिलेक्ट करना है क्या, तो हमको सिलेक्ट करना है एजम्पशन 4 ईयर। और जो भी छात्र अप्लाई कर रहे हैं और आपने इस बार परीक्षा दिया है एसटीईटी 2023, तो आप ये वाला ही सेक्शन कीजिएगा। अगर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है, तो अगर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है तो आप ये 4 साल वाला ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका 10 साल में है, जैसे इन पेपर, ये सारे पेपर नहीं हुए थे 10 साल से, है ना, तो आप लोग यहाँ पे अगर नाम है पेपर का तो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। अन्य किसको करना है सर, अन्य में आप आ जाएंगे वैसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे उनका पेपर हुआ है, उनका पेपर का नाम नहीं है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो अंडर एज में आते हैं, तभी तो आप अन्य से फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पे कंप्यूटर वाला ही छात्र है, अगर वो अंडर एज में है तो अन्य से फॉर्म भर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर का तो नाम नहीं दिया गया है, या वाणिज्य वाला है वो भी अन्य में नाम डाल के दे सकता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जो है अन्य में वही डालेंगे जिसका नाम नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक, ये देखिए कोई नहीं बता रहा है अन्य के बारे में और एजम्पशंस के बारे में, तो मैंने आपको फिर से यहाँ पे इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका इसमें नहीं है तो आप जो है अन्य पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि वाणिज्य वाले यानी कि कॉमर्स वाले। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर हमने कंप्यूटर का तो नहीं दिया है सर, लेकिन हमारा तो ये नोटिफिकेशन कहता है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन कहता है कि कंप्यूटर साइंस, मैथिली और वाणिज्य, इन सभी कैटेगरी में हमें 4 साल का छूट मिलना चाहिए। तो है तो नहीं सर यहाँ पे, अब क्या करें सर, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है क्योंकि आपको छूट मिला है, और ये नोटिफिकेशन, और आप पटना हाईकोर्ट का डिसीजन लेकर कहीं भी केस कर सकते हैं। वैसे यह हो सकता है कि आप छूट गया हो इनसे, तो ये चीजें यहाँ पे ऐड भी हो सके तो कर दिया जाएगा। अब आएंगे हम लोग नीचे, अब यहाँ पे आएंगे तो जैसे नीचे आएंगे तो अपना पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए कि अगर आप ओवर एज में 1983 में है ना, 1982 में, तो आवेदन कर सकते हैं ना, क्योंकि 86 के बाद देखा जाए तो सबको आवेदन करने का मौका है, लेकिन 86 के पहले 85 है, 84 है, 83 है और 82 है, यानी कि 4 साल जो है कहां से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे ही तो ये पूछेगा अपना प्रशैक्षणिक योग्यता चुने। अच्छा, यहाँ पे हमने चुना नहीं किया, तो यहाँ पे चुन लेते हैं प्रशैक्षणिक योग्यता। अब आपको यहां पे आना है, सॉरी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पे अभी नहीं जाना है, डेट ऑफ बर्थ पे अब इसके बाद जाना है। तो यहां पे आइएगा, तो यहां पे तो है सर कंप्यूटर वाला, पर ये कंप्यूटर वाला वो छात्र चुनेगा जो कि अंडर एज में है। मैं किसका बता रहा हूं, ओवर एज वालों का, मैं किसका बता रहा हूं, ओवर एज वालों का। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये किसका पूछ रहा है, अंडर एज का बोल रहा है। तो जो अंडर एज में है वो छात्र इसको सिलेक्ट करके कंप्यूटर के लिए आवेदन कर सकता है। जो संगीत के लिए आवेदन करेंगे अंडर एज में है वो छात्र यहाँ पे कर सकते हैं, जिनका कि बीएड वगैरह डिग्री नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है ये वाला सेक्शन। तो सर यहाँ पे कहां दिया है, आप पूछेंगे ना हमसे कि सर यहाँ पे ये चीजें कहां बताई गई हैं कि कंप्यूटर वालों के लिए यहाँ पे है कुछ। तो देखिए ये तो आपका दे दिया गया है कि ये जो बीएड है, एमएड है, बीएलएड है, तो आप बोलेंगे सर बीएड वालों का तो है नहीं ना कंप्यूटर में, तो नहीं। तो सुनिए पहले अच्छे से, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो लिखा है संबंधित वर्ग से संबंधित विषयों के लिए, संबंधित वर्ग से संबंधित विषयों के लिए। तो अब हमने यहां पे सिलेक्ट किया, ओवर एज में कर रहा हूं मैं, बात फिर से बोल रहा हूं, अंडर एज में अगर आप कंप्यूटर वाले हैं तो ये करिएगा, ओवर एज में है अगर आप देखिए मान लीजिए बीसी कैटेगरी में, तब तो भाई आप आ गए, तो आप यहां से दे सकते हैं, है ना, अंडर एज में आ गए, 3 साल का रिलेशन मिल गया। लेकिन आप बीसी में भी हैं और आपको 3 साल का यहां भी रिलेशन है, 4 साल के बाद भी, तो ये ध्यान रखिएगा आपको इसी को सिलेक्ट करना है आकर। ठीक, ये समझ रहे हैं चीजों को। अब आइएगा नीचे, अब डालिएगा डेट ऑफ बर्थ अपना,
ठीक है, यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा जो भी है आपका एसटीटी वगैरह का, और जो इशू डेट है वो आप डाल दीजिएगा। तो 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट दिया गया है ना, तो 3 अक्टूबर 2023 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो जो लोग पूछेगा ना कि यहाँ पे क्या डालना है, तो जो बीएसईबी ने आपको एक यूनिक का आईडी दिया है ना, बीएसईबी ने, वही यहाँ पे डालिएगा। ठीक, जो आप 23 में पास हुए हैं, बाकी जो 19 में पास हुए हैं उनके पास तो सर्टिफिकेट है ही कंप्यूटर के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अच्छा, फिर नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ अब चुनिएगा। तो यहाँ से चुना मैंने 1 जनवरी 1982, 83, 84, 85। ये देखिए 4 साल का आ गया यहाँ पे। ये नहीं आएगा अगर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया ये वाला सेक्शन। अब मैं आपको करके दिखला रहा हूं अभी। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है ना, कर लिया ना, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे मैं जो डेट सेलेक्ट करूंगा तो 1 जनवरी, मान लो 1 जनवरी, अब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो 1986 तक कहीं आ रहा है ना, 1986 तक का। तो ये है यहाँ पर ओवर एज में और अंडर एज का डिफरेंस। ठीक है, तो हमें यहीं पे सिलेक्ट करना है। अब बोलिए कि सर हमारा सब्जेक्ट कैसे चूज होगा, तो आइए दिखलाते हैं वो भी। यहां पर आपने चूज किया 1 जनवरी जो है 1983 मान लीजिए, कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही यहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पोस्ट अप्लाइड का यहां पर लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही ये क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन पॉपअप आ जाएगा। बोल रहा है कि इस पोस्ट के लिए निम्न में से कोई एक योग्यता होना अनिवार्य है। तो आप अपना योग्यता खोजिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले छात्र हैं तो आपका ये योग्यता सब दिया हुआ है यहां पर। देखिए, यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है और यहां तक दिया गया है। ठीक, ये आपका कंप्यूटर वालों का योग्यता है, सब यहां पे लिख दिया है, यानी कि आप योग्य हैं सर, बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं आप यहां पे। अब सर यहां पे हमें बताइए कि सर कॉमर्स वाले कैसे करेंगे। तो कॉमर्स के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है आपका, 50% बीकॉम में होना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर होना चाहिए कि आपका मास्टर होना चाहिए, यानी कि स्नातकोत्तर होना चाहिए। फिर क्या होता है, तो आपका एसटीईटी पास होना चाहिए। तो ओके, तो यहां पे देखिएगा, यहां पर ये जो पहला वाला सेक्शन है ये आपका उत्तीर्णता के लिए आपको बीकॉम वालों का दिया गया है। बिल्कुल यही है ना, क्वालिफिकेशन आपका कर सकते हैं। सर संगीत वालों का क्या होगा, तो संगीत वाले भी आप यहां पे सिलेक्ट करके ऐसे ही आएंगे। यहां पे देखिएगा इस पॉपअप में संगीत वालों के लिए भी अपडेट कर दिया गया है। ये देखिएगा, ये जो है संगीत वालों का 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, बोर्ड संस्थान से संगीत या शिक्षा में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। ये पढ़िएगा आप लोग, है ना, संगीत वालों के लिए। तो अब इसको कीजिएगा ओके। ओके जैसे कीजिएगा, मैंने कंप्यूटर के लिए यहां पे अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पे सिलेक्शन में अब देखिएगा कंप्यूटर भी आएगा हमारा, वाणिज्य भी आएगा हमारा, और म्यूजिक भी आएगा हमारा। सब वो विषय आएगा जिसमें कि आपको 4 साल का या 10 साल का एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बिजनेस स्टडी है आपका कॉमर्स वालों का। ठीक है, और वाणिज्य भी होगा यहाँ पे, आगे देखिए देख लीजिएगा, इसको बिजनेस स्टडी है और एंटरप्रेन्योरशिप है शायद यहाँ पे कुछ। यहाँ पे आप लोग का जो टॉपिक दिया हुआ था अकाउंटेंसी है, देखिए अकाउंटेंसी दिया है। तो आप लोग जो है ना ईएसपी इसको कहते हैं, शायद ईएसपी वाले कर सकते हैं, अकाउंटेंसी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है बिजनेस स्टडी, तीनों के लिए हो रहा है अप्लाई। तो आप लोग कॉमर्स से भी कर सकते हैं। म्यूजिक वालों का देखना है तो नीचे आइएगा, तो देखिए मैथिली का दे दिया ना, यहाँ पे मैथिली का दे दिया, म्यूजिक का देखिए तो संगीत का दे दिया ना। और यहाँ पे हमको चूज करना है कंप्यूटर साइंस। तो देखिए कंप्यूटर विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है सर, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है फाइनली अपना एड्रेस डालिए, अपना ईमेल वेरीफाई करवाइए, मोबाइल वेरीफाई करवाइए और फाइनल रजिस्टर कर दीजिएगा। लेकिन फाइनल रजिस्टर करने से पहले जो है आपको क्या करना है, देख लेना है। ठीक, क्या देख लेना है, ये सारा चीज मैंने एक एक करके आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है इस वीडियो में, जो भी छात्र इसके लिए आवेदन कर रहे थे। तो अब आप लोग का सारा डाउट क्लियर होगा। अब देखिए, जो छात्र जैसे कि यहाँ पे सोशल साइंस है, मैथ से है, और उनको कहां पे क्लिक करना है, अन्य पे क्लिक करना है क्या, नहीं, आपको 4 साल वाला एग्जाम्पशन पे क्लिक कर लीजिएगा। अन्य पे वही लोग क्लिक करेंगे जिनका सब्जेक्ट यहां पे नहीं दिया गया है और वो अंडर एज में आते हैं। ठीक है, कल बहुत सारे लोग एक लाइन से कंफ्यूज हो गए थे मेरे, जो कि उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये बिहार के छात्रों के लिए अदर स्टेट। अरे भैया, वो पूरा आप लोग लाइन सुनिए अच्छा से। मैंने क्या बोला कि 2019 में एसटीईटी नहीं दिया है लोग अदर स्टेट वाला, तो वो कैसे आएगा, तो वो सिर्फ बिहार का लिए हुआ ना। तो वही बात पे कंफ्यूज बहुत लोग हो गए, लेकिन बात को आप लोग समझिए। ठीक है, अब यहां से आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा ओवर एज को लेकर या फिर अंडर एज को लेकर या फिर इन विषयों को लेकर या किसी विषय को लेकर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो फिर बोलिएगा, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ही आप ढंग से फॉर्म भरिएगा। जय हिंद।